Hello friends, this is Tarun Kumar Das, working in Kendriya Vidyalaya Koraput. Welcomes you for today's mathematics class. And today's topic is about multiples. And this topic comes under the chapter Be My Multiple. I will be your factor of class 5 mathematics. And this is the part 1. In this part, we are going to discuss about the multiples, and from page number 87 to page number 89. Almost all the activities in your textbook we have covered here. So I hope you will watch this video up to the end and you will solve your problems. Before going to the class, let's find out what are the objectives we are going to achieve after this lesson. Number 1, understand the term multiples. हम multiples के बारे में जान पाएंगे. Find the multiples of given numbers. हम एक नंबर जब दिया जाएगा तो उसके multiples को हम कैलकुलेट कर पाएंगे. So my dear friends, let's learn multiples. Here I am going to tell you a story about the mouse and the cat. This story is about a hungry cat and a mouse, कुंजन. दोस्तों, यहाँ पे एक कहानी है. ये कहानी एक बिल्ली और एक माउस के बीच में है. यहाँ पे जो कैट है वो हंग्री है और वो क्रेट जो है माउस, उस माउस का नाम है कुंजन, और जो कैट है वो रेट के पीछे पड़ा है. अब देखते हैं क्या होता है. द हंग्री कैट इज ट्राइंग टू कैच कुंजन. कुंजन इज ऑन द 14th स्टेप. कुंजन माउस जो है वो 14th स्टेप पर है, पर इट कैन जंप 2 स्टेप्स एट ए टाइम. कुंजन क्या करता है, जब भी जंप करता है 2 स्टेप्स जंप करता है. इस मीन्स 14 से लेकर कुंजन जब जंप करेगा तो 15 को छोड़ के डायरेक्टली 16 पे पहुंचेगा, और 16 से फिर जंप करेगा तो 18 पे पहुंचेगा. इसी तरह द कैट इज ऑन द 3rd स्टेप. पर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कैट जो है वो 3rd स्टेप पर है. शी कैन जंप 3 स्टेप्स एट ए टाइम. ये कैट जो है ये 2 स्टेप्स नहीं, ये 3 स्टेप्स जंप करता है. कैसे? अगर 3 पर है, अगर ये 1st स्टेप जंप करेंगे तो ये पहुंचेगी कहां पर? 6 नंबर पर. Sorry, मतलब 6th the स्टेप object. पर. If the mouse reaches 28, it can hide in the hole. अगर माउस 28 पर पहुंच जाता है तो वो क्या करेगा? होल में पहुंच जाएगा और अपने आप को सेफली बचा पाएगा. लेट्स फाइंड आउट वेदर द माउस कैन गेट अवे सेफली. अब हम देखते हैं क्या ये माउस बिल्ली से छुटकारा पा सकता है या फिर बिल्ली उसको अटैक करके खा जाता है. चेक कर. द स्टेप्स ऑन व्हिच द माउस एंड द कैट जंप आर. हम अभी स्टेप्स कैलकुलेट करेंगे जहां पे ये माउस और ये जो कैट है कौन से स्टेप्स पर जंप करते हैं. दोस्तों, पहले हम देखते हैं माउस का स्टेप्स जो है वो 1st स्टेप जब जंप करेगा माउस, तो माउस जंप करते वक्त कहां पे पहुंचेगी? ये माउस पहुंचेगा 16 पर, 2nd स्टेप में 18 पर, 3rd स्टेप में 20 पर, और 4th स्टेप 22, 5th स्टेप 24, 6th स्टेप 26, एंड होल पे पहुंचने के लिए, दैट मींस 28 स्टेप्स में पहुंचने के लिए, दैट माउस हैज टू जंप 7th टाइम. Okay, so in the 7th step the mouse will reach at 28. Now find out the cat's steps. The cat steps are: 1st step number 6, 2nd 9, 3rd 12, 4th 15, 5th 18, 6th 21 and 7th 24. इसका मतलब है 7th स्टेप पर जब माउस 28 पर पहुंच जाता है, कैट उस वक्त 24 पर होता है. तो यहाँ पे देखते हैं ऐसा कौन सा स्टेप है जहां पर कैट और रेट दोनों जंप करते हैं. ये स्टेप है 18. 18 पर माउस भी जंप करता है और 18 पर कैट भी जंप करता है, पर माउस जो है वो 2nd स्टेप पर ही, 2nd जंप पर ही वो 18 पर पहुंच जाता है, लेकिन कैट को 18 पर पहुंचने के लिए 5th जंप लेना पड़ता है.
तो अभी देखते हैं, आप लोग भी गेस कर सकते हैं, क्या ये माउस बिल्ली से छुटकारा पा सकता है? At the seventh step, the mouse reaches the hole, whereas the cat remains at 24 only. So the mouse will easily get away. अभी देखते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। If the cat starts from the fifth step, मान लो कि केट जो अभी थर्ड स्टेप पर नहीं है, अभी फिफ्थ स्टेप पर है। अगर फिफ्थ स्टेप पर है और केट कैसे जंप करता है? इट जंप्स 5 स्टेप्स एट ए टाइम। अभी केट फिफ्थ पर है और ये 5 स्टेप्स जंप करेगा। दैट मीन्स फिफ्थ पर अगर है तो नेक्स्ट जंप उसका 10th पर आएगा, फिर 15 पर, ऐसे जाएगा। तो माउस जो है, द माउस स्टार्ट फ्रॉम द 8th स्टेप। माउस को क्या करेंगे, अभी 8 स्टेप से शुरू करेंगे, 14 से नहीं, 8 से। और माउस कैसे जंप करेगा? इट जंप्स 4 स्टेप्स एट ए टाइम। ये क्या करेगा? 4 स्टेप जंप करेगा। 8 से लेकर पहला स्टेप अगर जंप करेगा, पहला जंप करेगा कहां पर? 12 पर आएगा। 12 से लेकर 16 पर आएगा, इसी तरह। तो वहां पर सवाल उठता है, कैन द माउस गेट अवे? लेट्स फाइंड आउट। अभी हम इसका निर्णय करते हैं। The steps on which the mouse and the cat jump are, पहले माउस कहां कहां जंप करेगा? स्टेप्स। अभी पहला जंप जो है, फर्स्ट जंप एट 12th स्टेप, देन सेकंड जंप एट 16 पोजीशन, and in the third jump it goes to 20 position. And meanwhile what happens, the cat also starts jumping, and the cat wherever starts jumping, in the first step the cat jumps to 10, and in the second step the cat jumps to 15, and in the third step the cat jumps to 20. It means at the same time, मतलब एक ही टाइम पे, एक ही जंप पे, थर्ड जंप पर जैसे ही माउस जंप करेगा 20 पर, वैसे ही वहां पे केट जंप करेगा 20 पर। तो क्या आपको लगता है ये माउस छुटकारा पा सकता है? बिल्कुल नहीं। एट द थर्ड स्टेप द माउस रीचेस 20, the cat also reaches at 20 at the third step, so the mouse cannot get away. दोस्तों, ये बिल्ली और चूहे की कहानी है। अभी हम देखते हैं और एक कहानी, Who is Monto waiting for? मोन्टो मीन्स यहाँ पर एक कैट है। ये मोन्टो किसको वेट कर रहा है, देखते हैं। मोन्टो कैट इज वेटिंग फॉर somebody. Do you know for whom he is waiting? या आपको पता लगाना है कि मोन्टो किसको वेट करना है। इसके लिए कुछ क्लूज है। Let's find out with a trick. Trick 1 क्या है? Mark with red dot all the numbers which can be divided by 2. यहाँ पे नंबर्स 1 से लेकर 60 तक दिया गया है। 1 2 3 4 करके 60 तक है। और कुछ नंबर्स के ऊपर अल्फाबेट्स भी लिखा गया है, जैसे कि 4 के ऊपर D लिखा है, 8 के ऊपर X लिखा है, 12 के ऊपर M लिखा है, इसी तरह 60 के ऊपर E लिखा है। तो बीचों बीच में नंबर के ऊपर भी अल्फाबेट्स लिखा हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, जो नंबर 2 से डिवाइड कर पाएंगे जिस नंबर को, हम उसके ऊपर क्या करेंगे, रेड मार्क करेंगे। और ट्रिक 2 में क्या है ना, मार्क विथ येलो डॉट ऑल द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 3। जो नंबर 3 से डिविजिबल हो पाएगा उसके ऊपर हम क्या करेंगे, येलो डॉट करेंगे। और मार्क विथ ब्लू डॉट ऑल द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 4। जो नंबर 4 से डिविजिबल हो पाएगा उसके ऊपर हम क्या करेंगे, ब्लू डॉट लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ट्रिक 4 है, फाइंड द बॉक्सेस विच हैव डॉट्स ऑफ ऑल 3 कलर्स। हमें उस बॉक्स को चूज करना है जिसके ऊपर रेड डॉट भी होगा, ब्लू डॉट भी होगा और येलो डॉट भी होगा। तीनों डॉट होना तभी जाके हम उसको चूज करना है। तो नेक्स्ट क्या है, ट्रिक 5 है, फाइंड द लेटर्स ऑन टॉप ऑफ दोज बॉक्सेस। जो बॉक्स को हमने चूज किया 3 डॉट वाला, उसी बॉक्स के ऊपर कौन सा अल्फाबेट लिखा हुआ है उसी को हम चूज कर लेंगे। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि मोन्टो कैट किसको वेट कर रहा था। देन हम क्या करेंगे, उस लेटर को, अल्फाबेट को ऑर्डरली लिख देंगे तो पता चल जाएगा हमें। अभी क्या है, फाइंड आउट द नंबर्स डिवाइडेड बाय 2, 3 एंड 4 सेपरेटली। पहले देखते हैं 2 से डिवाइडेड वाला नंबर कौन सा है। नंबर्स डिवाइडेड बाय 2, 2 आता है एक, उसके बाद 2 स्टेप्स चलिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 ऐसे करके अप टू 60 तक चलता है। तो अभी हम क्या करेंगे, नंबर्स डिवाइडेड बाई 3। 3 से कौन सा नंबर डिविजन हो पा रहा है देखते हैं। 3 से कहाँ हो पाएगा, हम 3 स्टेप्स जंप करके जाएंगे। पहला है 3, उसके बाद है 6, उसके बाद 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24, देन 27, देन 30, देन 33, देन 36, देन 39, फिर आता है 42, फिर आता है 45, 48, 51, 54, 57 होकर लास्ट में पहुंचता है 60 तक। नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट द नंबर्स डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे जब हम डिवाइड करते हैं दोस्तों एक चीज बता दूं, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा डिविजिबल हो पा रहा है 4 से। पहला है 4, 4 से लेकर 4 स्टेप गिनती करिए। 4 से बाद फिर 4 स्टेप छोड़ दीजिए, 5, 6, 7 को छोड़ के फिर पहुंचेंगे हम 8 पर। इसका मतलब 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, देन 48, 52, 56 होकर ये पहुंचेगा फिर से 60 पर। अभी हमें क्या करेंगे, अभी हम ये करने वाले हैं द नंबर्स व्हिच आर डिवाइडेड बाय 2, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, रेड पॉइंट करते हैं। चलिए, लेट्स पुट द रेड, येलो एंड ब्लू डॉट्स ऑन द नंबर्स। नंबर्स डिवाइडेड बाय 2 जो है उसके ऊपर अभी रेड डॉट कर देखिए, 2 के ऊपर, 4 के ऊपर, 6 के ऊपर, 8 के ऊपर, ऐसे होकर कैसे रेड डॉट्स में बना रहा हूं, आप भी वैसे ही रेड डॉट्स बना सकते हैं। इसी तरह रेड डॉट्स बनते बनते ये पहुंचेगा, रेड डॉट्स कहां पर, 60 तक पहुंच जाएगा। अभी रेड डॉट्स हमने सारे के सारे नंबर्स जो नंबर्स 2 से डिवाइडेड हो पा रहे हैं उसके ऊपर हमने रेड डॉट्स लगा दिया। अभी आते हैं नंबर्स डिवाइडेड बाई 3। 3 से जो नंबर्स डिविजिबल हो रहा है जैसे कि 3, 6, 9, 12 ऐसे करके 60 तक, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, येलो डॉट लगाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट पुटिंग द नंबर्स yellow dots, and from 3 onwards we have already started putting the dots and we finished at 60. Next we will find out the numbers divided by 4 and we'll put the dots also. देन ब्लू डॉट्स देखिए 4, 6, 4, 8, 12 करके ये होकर चल पड़ता अभी 48, 52, 56 और अभी पहुंचेगा 60। अभी हम देखते हैं किसके ऊपर तीनों डॉट्स है। नंबर 2 के ऊपर सिर्फ रेड है, 3 के ऊपर सिर्फ येलो है, 4 के ऊपर 2 डॉट्स है पर येलो डॉट मिसिंग है। इसी तरह दोस्तों हम देखते हैं द बॉक्सेस व्हिच हैव ऑल द 3 कलर्स आर, कौन सा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहुंचते एम, एम के ऊपर 3 डॉट है। उसके बाद देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 होके ये पहुंचता है 24 पर। 24 पर क्या लिखा हुआ है, ओ वाला ब्लॉक है वो जिसमें 24 लिखा है उसके ऊपर 3 डॉट्स है। फिर आता है यू तक पहुंचते 36 लिखा हुआ है जिसके ऊपर 3 डॉट्स है। फिर पहुंचते हैं 48 पर जहां पर एस लिखा हुआ है और 3 डॉट्स है। फिर पहुंचते हम 60 पर जहां पर ई लिखा हुआ है और 3 डॉट्स है। The letters on the top of the boxes are, ये जो बॉक्सेस है 12, 24, 36, 48, 60, इसके ऊपर कौन सा लेटर्स है, एम है, ओ है, यू है, एस है, ई है। इसका मतलब हम इसको अगर पढ़ेंगे तो मोंटो कैट इज वेटिंग फॉर ए माउस। आप लोगों को पता चल गया अभी मोंटो कैट किसको वेट कर रहा था, मोंटो कैट एक माउस को वेट कर रहा था। है कि बहुत ही चालाक मोंटो कैट है। दोस्तों नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ए गेम and this name of the game is Meow Game. In this Meow Game, we have to find out what are the rules. Let me tell you the rules. To play this game, everyone stands in a circle. One player calls out 1. The next player says 2 and so on. 1, 2 करके यहाँ पर गिनती करके जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, a player who has to call out 3 or a number which can be divided by 3 has to say meow instead of the number. इसका मतलब है जब एक बच्चे को 3 बोलना होता है या फिर 3 से जब नेक्स्ट 3 स्टेप आता है मतलब 6 आएगा फिर 9 आएगा, ये सब नंबर क्या है 3 से डिविजिबल है।
तो 3 को अच्छी तरह से डिवाइड कर सकता है। तो इसी नंबर पोजीशन पर वो नंबर ना बोलकर हमें क्या बोलना है, म्याऊ बोलना है। अगर कोई म्याऊ नहीं बोल पाया तो वो क्या होगा, गेम से आउट हो जाएगा। इसी तरह लास्ट में जो बच जाएगा वो विनर बनेगा। तो चलते हैं गेम खेलते। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर प्लेइंग द गेम। लेट्स स्टार्ट द गेम। The numbers called out by the players are, first girl says 1, then 2, and the third will say, you can guess, meow. Yes. Then the fourth one, 4, 5, and the sixth one will say, meow. Then seventh, 8, meow. 10, 11, meow. 13, 14, meow. 16, 17, meow. 19, 20, meow. 22, 23, meow. इसी तरह ये गेम आगे बढ़ता जाएगा। The numbers replaced with meow are, म्याओ बोल के कौन से नंबर के बदले हमने म्याओ यूज किया, पहला वाला लाइन में 3 and 6, सेकंड वाले लाइन में 9 and 12, थर्ड वाले लाइन में 15 and 18, फोर्थ वाले लाइन में 21 and 24। सो 3 6 9 12 15 18 21 24 इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। सो दिस नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। जहां पे आपने म्याऊ म्याऊ कहा और ये नंबर सभी जो है 3 से डिविजिबल है, इनको हम कहेंगे 3 के मल्टीपल्स। लेट्स प्ले द गेम बाय चेंजिंग द नंबर टू 4। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 के बदले हम 4 से शुरू करेंगे। जहां पर 4 आएगा वहां पर आप क्या करेंगे, म्याऊ करना है। तो देखते हैं 1 2 3 म्याऊ, 5 6 7 म्याऊ, 9 10 11 म्याऊ, 13 14 15 म्याऊ, 17 18 19 म्याऊ, 21 22 23 म्याऊ। These numbers replaced with meow are 4 8 12 16 20 24, and these numbers are the multiples of 4. Now my dear friends, we are going to read about the multiples. Let's take two numbers and find their product. Product means multiplication. दो numbers लेते हैं, उनको multiply करते हैं। First number 5 and 6. Let's multiply these two numbers and you will get the answer 30. 5 multiplied by 6 equal to 30. So 5 and 6 multiplied to give the number 30. 30 is a multiple of 5. हम कहेंगे 30 5 का multiple है and 30 is also a multiple of 6. क्योंकि 5 और 6 मल्टीप्लाई होकर 30 प्रोडक्ट देते हैं, इसीलिए 30 का 5 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ पर 7 और 9 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 63. So 7 and 9 multiply to give the number 63. So we can say 63 is a multiple of 7 and 63 is also a multiple of 9. So दोस्तों क्या सीखा हमने, मल्टीपल किसको कहेंगे, मल्टीपल्स आर द नंबर्स। मल्टीपल कुछ दूसरी चीज नहीं है, मल्टीपल्स भी नंबर्स होते हैं। We get after multiplying a given number by the same or another number. जब एक नंबर को हम उसी नंबर से या फिर दूसरे नंबर से, कोई भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है उसका मल्टीपल मिलता है। Let's find the multiples of 8. 8 multiplied by any number is equal to multiple of 8. 8 के साथ अगर 8 का मल्टीपल आप कैलकुलेट कर रहे हैं, 8 के साथ कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए फ्रैक्शन छोड़कर, तो आपको मल्टीपल ऑफ 8 मिल जाएगा। जैसे कि 8 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 8, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 5 इज इक्वल टू 40, 8 मल्टीप्लाइड बाय
11 is equal to 88. 8 multiplied by 25 is equal to 200. तो दोस्तों यहाँ पे हमें मल्टीपल 8 ऑफ 8 कॉलम में क्या क्या मिला? 0, 8, 40, 88, 200. So हम कहेंगे the multiples of 8 are 0, 8, 40, 88, 200. डॉट इसका मतलब ये बढ़ता ही चलेगा, जितना आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे उतना ही बढ़ता जाएगा. Let's find any 5 multiples of 15. 15 multiplied by any number is equal to multiple of 15. So 15 multiplied by 1 is equal to 15. 15 multiplied by 2 is equal to 30. 15 multiplied by 5 is equal to 75. 15 multiplied by 10 is equal to 150. 15 multiplied by 20 is equal to 300. So यहाँ पे multiple of 15 क्या क्या मिला आपको? 15, 30, 75, 150, 300. Hence, the 5 multiples of 15 are 15, 30, 75, 150, 300. दोस्तों 5 निकालने के लिए कहा गया है तो 5 मल्टीपल्स निकाल के आप लोग छोड़ देंगे क्योंकि मल्टीपल्स बहुत ही होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं. Did you know the facts about the multiples? We get multiple of a number by multiplying the given number with another number. हम मल्टीपल कैसे निकालते हैं? एक नंबर को उसे दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने से या फिर उस सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमें उसका मल्टीपल मिलता है. 0 is the multiple of all the numbers. 0 क्या होता है? सारे नंबर्स के मल्टीपल होता है. और we can calculate unlimited number of multiples. मल्टीपल का अनलिमिटेड कैलकुलेशन हो सकता है, ये लिमिटेड नहीं है. Any number is the multiple of itself. For example, 3 is the multiple of 3. जो भी नंबर आप बोलेंगे वो उसी नंबर का मल्टीपल होता है. For example, आप ले सकते हैं 3 3 का मल्टीपल है. All the numbers are the multiples of 1. सारे के सारे नंबर जितने सारे यूनिवर्स में है नंबर्स है सभी 1 के मल्टीपल है क्योंकि 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, ये सारे के सारे मल्टीपल है 1 के. Now, my dear friends, do me a favor, find any 5 multiples of the given numbers. आपके यहाँ पे 5 नंबर दिया गया है, इस 5 नंबर का मल्टीपल आप कैलकुलेशन करिए अपने घर पे. जैसे कि नंबर्स है 12, 25, 48, 26 and 6. And you have to find out the multiples. Numbers, how many numbers? Any 5 multiples, not beyond that one. So you can calculate by taking any number, you multiply with 12, you will get the multiple. Friends, if you like this video, please like. You can comment your views and you can share with your friends and you can subscribe my channel if you have not subscribed yet. YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आज ही और इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अपने व्यूज को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ. अगर आप मेरे साथ और जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. कहां पर? https tarunkumardas.blogspot.com पर. तो दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी एंड आई विल कम in the next class with a new video for you with a new tricks. Thank you.